Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part of consequence of partition. हमने जो विभाजन के जो परिणाम था उसका जो पहला जो पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 को। किसी को कोई यहाँ पे कोई डाउट है पिछली वीडियो में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम जो सेकंड जो पार्ट है उसको डिस्कस है वो करेंगे। हमने वहाँ पे देखा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही थी। उनको मार दिया जा रहा था, उनके साथ रेप कर दिया जा रहा था, या काफ़ी जो छोटे जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। और बार बार जो एक सेपरेट नेशन की जो डिमांड है वो उठाई जा रही थी और एक अलग देश भी बन गया था पाकिस्तान। ये कुछ जो परिणाम है वो निकल के सामने है वो आए। अब हम बात करेंगे एक दूसरे पहलू की। अब हम उसके बाद की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे। जो लीडर्स थे, ठीक ना, जो नेता थे किसके, इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, जो भारतीय राष्ट्रीय जो संघर्ष के जो नेता थे, उन्होंने डिड नॉट बिलीव, वो मानते नहीं थे टू नेशन थ्योरी को। जो टू नेशन जो थ्योरी थी उसको वो मानते नहीं थे, या उसको गलत मानते थे कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो एक तरह की गलत थ्योरी है। जैसे ही हमने देखा कि जो विभाजन है, जो पार्टीशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स हुआ, धर्म के आधार पे जो विभाजन है वो हुआ। किसके आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे। तो इससे हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन है वो क्रिएट हो गया। मोस्टली एक जो क्वेश्चन है वो क्रिएट हो गया। वो क्वेश्चन क्या क्रिएट हुआ? सो दैट मेक इंडिया ए हिंदू नेशन। जो इंडिया है वो एक हिंदू नेशन बन गया ऑटोमेटिकली इंडिया एक हिंदू नेशन बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जो विभाजन था वो किसके ऊपर हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था, रिलीजन्स के आधार पे हुआ था। तो यहाँ से मुस्लिम जो कंट्री बन गया वो पाकिस्तान बन गया, और जो बाकी जो हिंदू थे वो कहाँ रह गए? इंडिया में रह गए। तो इंडिया इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक हिंदू राष्ट्र है वो बन गया अपने आप। क्या ये सही है या गलत है? इस चीज़ का जो फैसला है वो आप करोगे। आपके अनुसार आप उस चीज़ को क्या सोचते हो, आपकी साइकोलॉजी है वो क्या कह रही है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। देखिए, ड्यूरिंग द पार्टीशन के दौरान या विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन मिग्रेंट प्रवास किया टू ए न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो प्रवास है वो क्या, एक बड़ी मात्रा में। क्योंकि जो मुसलमानों के लिए एक अलग से एक जो देश है वो बनाया गया था, और वो जो देश था वो कौन सा था? आपका पाकिस्तान था, ठीक है ना। पाकिस्तान एक देश था मुसलमानों के लिए, तो बड़ी जो संख्या थी वो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी मुस्लिम की। बट 1951 में 1951 में जो सेंसस हुई थी उसमें टोटल पॉपुलेशन का 12%, कितना? 12% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती थी? लिव इन इंडिया। भारत के अंदर 1951 में 12% जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? वो मुस्लिम थी। कौन सी जनसंख्या थी? वो मुस्लिम जनसंख्या आपको देखने को मिलती थी। और आज भी ये जो प्रतिशत है वो लगातार इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। चलिए आगे बात करते हैं। सो हाउ वुड द इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव, इन इज मुस्लिम सिटीजन एंड अदर रिलीजियंस माइनॉरिटीज़, कि जो भारत की जो सरकार है उसका क्या बर्ताव है मुस्लिम जनसंख्या के साथ, और अलग से जो माइनॉरिटी जो रिलीजियंस है जैसे क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, फारसी, इनके साथ भारतीय सरकार का क्या बर्ताव है उसके बारे में आप बताइए। वो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रखा कि इंडियन गवर्नमेंट का कैसा ट्रीट है, या उनके साथ कैसा ट्रीट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, वो आपको बताना था।
बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो ये जो विवाद हो रहा था उसके पीछे जॉइंट इंटरेस्ट, इसके पीछे जो जुड़ा हुआ था, जॉइंट का मतलब होता है जुड़ना, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो जुड़ी हुई थी, या मैं कहूँ कि इस विवाद के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक या जो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो आपको देखने को मिल रहा था। देखो इसका कारण क्या है, इस यहाँ से आपको देखने को मिलता है क्या, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम लीग जो बनी है, जो मुस्लिम लीग जो बनी है वो प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षा किसकी सुरक्षा, अधिकारों की, किसके अधिकारों के, मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। कब, इन कॉलोनियन टाइम पीरियड। कॉलोनियन का मतलब होता है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था तो उसको कॉलोनियन इंडियन बोला जाता है। उपनिवेश भारत, उपनिवेश भारत में जो मुस्लिम लीग जो बनी थी उसका उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना या सुरक्षा करना। एंड इट डिमांड, और इसने डिमांड की, किसने, मुस्लिम लीग ने, ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग से जो नेशन है उसकी डिमांड है वो की, एक सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग, एक अलग राष्ट्र की जो डिमांड है वो की। क्लियर हुआ इतना। अब आगे हम बात करते हैं मैनी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा जो सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशन थे, विच वर ट्राइंग, उन्होंने कोशिश की, टू ऑर्गेनाइज द हिंदू इन द ऑर्डर्स टू टर्न इंडिया इनटू ए हिंदू नेशन। काफ़ी ज़्यादा जो सेम इसी तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बार बार जो कोशिश है वो की, या एक इंडिया को एक हिंदू नेशन या एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है वो की बहुत सी संगठनों ने। मोस्टली लीडर्स बिलीव्ड, मोस्टली जो लीडर्स थे उनका मानना था या उनका विश्वास था, बिलीव्ड का मतलब होता है मानना या विश्वास, दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन टू ऑल रिलीजियंस इक्वली। भारत में काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनका मानना ये था कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है या जो भारत है वो हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके साथ इक्वली ट्रीट करे, उसके साथ जो बर्ताव हो वो कैसा हो, इक्वली हो, ठीक ना। उनके साथ जो बर्ताव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वली जो बर्ताव है वो होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ कुछ बर्ताव किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ। और हमारे जो लीडर्स थे, आवर लीडर्स मेक ए सेकुलर नेशन, और जो हमारे जो लीडर्स थे वो इंडिया को एक सेकुलर नेशन है वो बनाना चाह रहे थे, एक धर्मनिरपेक्ष देश है वो बनाना चाह रहे थे, कि भाई इंडिया एक सेकुलर कंट्री बने। ये नहीं कि एक प्रॉपर एक ही धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो दी जाए। तो इंडिया आगे चल के क्या बना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो बना, एक सेलुलर जो कंट्री है वो बना, या एक सेकुलर जो कंट्री है वो बन के सामने है वो आया। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट हुआ। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से, तो वो आप जब हमारी जब लाइव क्लास है या आप हमारे बैच के अंदर जुड़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास थी वो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी को हमारा यदि बैच लेना है तो वो जाकर डेमो क्लास 1 को देखें। आपको सारी की सारी जो समस्याएं हैं, आपको कैसे बैच लेना है, कैसे उसके अंदर आना है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डेमो 1 में आपको बता रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।